बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अली और मैं ख़ास खेली हूँ और शहदादपुर में एज ए डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो है वो हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी ज़िम्मेदारी ये भी है कि हम आबादगार और ज़मींदारों को जो है वो रिकमेंडेशंस वगैरह भी देते हैं। इस वक्त हम डॉक्टर ग़ुलाम शबीर ख़ासकली साहब की ज़मीन मकसूद और रिंद शहदादपुर में है, उसके फार्म पर खड़े हुए हैं, उसके बाग में खड़े हुए हैं। उसमें हमें ये एक दरख्त है आम का, ये जो है आधा दरख्त मुकम्मल सूख चुका था और आधा दरख्त जो है वो भी जो है वो बीमारी की वजह से, अमराज की वजह से जो है वो ख़ात्मे की तरफ जा रहा था। तो इस दौरान हमने इस पर ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया। ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल से हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो आधा दरख्त जो बिल्कुल सूख चुका था तो वो जो है उसमें नई जो है वो शाखें वगैरह निकलना शुरू हो गई हैं और उसमें सब्ज़ा आना शुरू हो गया है, तो नए हरे पत्ते भी होना शुरू हो गए हैं। और ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल से इससे ये है कि हमें तकरीबन 20-22 दिन के अंदर जो है हमें ये रिज़ल्ट मिला है। तो इसकी अगर एक दो ट्रीटमेंट और भी की जाएंगी तो उम्मीद है कि ज़्यादा बेहतर आ जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि पत्ते जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुके थे और उसके बाद उससे जो खुश्क हो गए हैं उसके बाद जो अगले पत्ते जो है अगली जो है ग्रोथ बड़ी अच्छी माशाल्लाह ग्रोथ हुई है और ये पूरा दरख्त आपके सामने है। तो उम्मीद है कि अगर इसकी मज़ीद ट्रीटमेंट इसकी अगर की जाएंगी तो ज़्यादा बेहतर ट्रायल करने चाहिए और उसकी क्वांटिटी देखनी चाहिए कि पर ट्री हमें, चूँकि आबादगार दोस्तों की जो ज़मींदार हैं उनके भी अखराजात सामने रखे जाते हैं, तो उनको सामने रख के हमें इस पर प्रॉपर ट्रायल करके और उसका एक प्रॉपर डोज बनाना चाहिए। और इसके लिए हमें जो पीरियड है, इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ का पीरियड है, हमें उसमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें जल्द रिज़ल्ट भी मिलें और इकोनॉमिकल भी हो। जी। तो बाकी फार्मर के लिए अब आप क्या सजेस्ट करते हैं जो मैंगो ट्रीज़ के लिए? अब जो फार्मर ग्रोवर्स हैं, मेरी तो रिकमेंडेशन ये होगी कि वो भी अपने जो ऐसे दरख्त हैं पहले उनको ट्रीट करें, उसके बाद अगर उनको रिजल्ट मिल जाते हैं बहुत अच्छे तो फिर तो पूरे फार्म पर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूज़रम ऑक्सीस्फोरम जो फंगस है वो सॉइल बोर्न है। तो रिकमेंडेशन जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि जहाँ एक दफ़ा सॉइल बोर्न ये फंगस अटैक कर लेती है सॉइल के ऊपर, तो वहाँ उस क्रॉप को एटलीस्ट 5 साल तक आप वहाँ पर नहीं लगा सकते। लेकिन फ्यूज़रम ऑक्सीस्फोरम इतना ख़तरनाक फंगस है कि जो हमारे बनाना में भी इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। सारा बनाना हमारा जो है पनामा विल्ट के नाम से जो डिजीज़ है वो इसी फ्यूज़रम ऑक्सीस्फोरम की वजह से, जिसकी वजह से हमारा बनाना डैमेज हो रहा है, ये उसमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। और इसी तरह मैंगो आर्चर्ड के अंदर जो है फाइटोफथोरा, पैरासिटिक, गमोसिस वगैरह, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो भी इसी की काजिंग जो फंगल है वो यही है। इसके अलावा हमारे पास टोमेटोज़ में भी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बाद चिलीज़ में भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर इसको सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर हम इसको फोलियर स्प्रे में भी यूज़ कर सकते हैं, उसके भी ट्रायल करना हमारा इरादा है कि आगे चल के हम इस पर भी ट्रायल करेंगे। तो फिर इसका जो है स्प्रे भी हो सकता है और रूट ट्रीटमेंट भी हो सकती है। तो जब ये हमारे सॉइल के अंदर इतना बड़ा इसका फ्यूज़रम का प्रॉब्लम है तो मेरी जो सजेशन, टेक्निकल जो राय है वो यही होगी कि हमें पूरी सॉइल को ट्रीट करना चाहिए। तो आप ये कहते हैं ये जो खतरनाक एक फंगस है जिसको फ्यूज़रम कह रहे हैं, ये ट्राइकोडर्मा बेसिकली जो रूट गार्ड के अंदर एक फंगस है, तो ये कैपेबल है कि ये फ्यूज़रम का कंट्रोल कर ले? बिल्कुल, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होती है और चीप भी है और आसान भी है और आसानी से इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। और उससे ये है कि हमारा जो फ्यूज़रम ऑक्सीस्फोरम का जो प्रॉब्लम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे ख़त्म हो सकता है जी, क्योंकि ये एंटी फ्यूज़रम ऑक्सीस्फोरम फंगस है। जी माशाल्लाह। चलें, ये एक अच्छी बात है कि हमारे पाकिस्तान में बायो कंट्रोल पर, बायो फंजीसाइड पर भी काम हो रहा है और आप जैसे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग इस पर ट्रायल भी कर रहे हैं और आप रिकमेंडेशन भी दे रहे हैं। तो हमारी भी यही मतलब सजेशन है बाकी फार्मर्स के लिए कि वो मैंगोज़ के लिए जो है इसको ट्रायल करें और जो बाकी क्रॉप्स में जो मोहम्मद अली साहब ने बताया जो इसमें फंगस का प्रॉब्लम है उसमें भी ट्रायल करें, तो इसमें बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा और पूरी दुनिया इस पर काम कर रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब, इंशाल्लाह।